एक आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंटर 26 के प्लेटफॉर्म पर। देखिएगा आज हमारा परसेंटेज का पार्ट 8 है और हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 से। ठीक है, तो देखिए भाई, किसी कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% की रुचि खेलों में है। देखिएगा टोटल हमारा होता है 100%, 100 का 12% 12, यानी कि 12% की रुचि खेल में है, यानी कि 12 बच्चे खेल को पसंद करते हैं। और कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में है, यानी कि गायन को पसंद करने वाले कितने लोग हैं? 10%, क्योंकि 100 का 10% 10 होता है। तथा 3/4 की रुचि किसमें है भाई? नृत्य। देखिए 3/4 किसका? टोटल का। टोटल है हमारा 100 और 100 का 3/4 होता है 75। ठीक है, अभी कहता है और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी भी गतिविधि में नहीं है। आप ये देखो कितना हो गया, 75 और 10 85 और 12 97% की रुचि किसी न किसी क्षेत्र में है। तो बचा कितना? 100 में से 97 को घटाता हूँ, 3% बचता है। और ये 3% ऐसे हैं इनकी रुचि किसी भी खेल में नहीं है। लेकिन क्वेश्चन कहता है 15 बच्चे ऐसे हैं जिनकी रुचि किसी में भी नहीं है। तो 3% का 5 गुना कितना होता है भाई? 15। तो 100% का 5 गुना कितना हो गया? 500। ये टोटल बच्चे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 117 अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। ये कहता है भाई एक मेले को देखने के लिए टोटल दर्शक कितने पहुंच गए हैं? टोटल दर्शक पहुंच गए हैं 35,000। ठीक है, क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़ते रहिए। लेकिन इसमें क्या होता है, 10% दर्शक को मतलब 10% को निःशुल्क एंट्री दी गई है। देखो निःशुल्क किसका है? जो हमारे टोटल दर्शक होंगे उसका 10%। देखो टोटल का आप 10% निकालिएगा, 1 2 ये खत्म। तो 35,000 से 3500 कम करूंगा, यानी कि निःशुल्क ने एंट्री करी है 3500 ने। ठीक है, तो देखो पेमेंट देने वाले कितने हो जाएंगे? ये 0 5 और 31,500 लोगों ने, जिसमें कुछ छात्र हैं और कुछ बच्चे हैं, उन लोगों ने पेमेंट किया है। अब क्या है देखो, एक जो वयस्क व्यक्ति है वो तो पेमेंट कर रहा है 40 रुपए का, और जो एक बच्चा है वो पेमेंट कर रहा है 20 रुपए का। कुल मिलाकर बच्चे से भी और वयस्क से भी मुझे 9.5 लाख रुपए की कमाई हुई है, अर्निंग हुई है। तो देखो अब बताना है फिर हमें बच्चे से मिलने वाली आय कितनी, बच्चों की संख्या बतानी है। अब आप ये सोचो जरा, अगर मैं ये टोटल वयस्क ही कर दूं, मैंने सारे के सारे लोग वयस्क मान लिए, गुणा करता हूं तो कुल कितने की कमाई हो जाएगी बताओ आप मुझे। देखो भाई 3 0 ये हो गई है, 4 पंजे 20, 4 एकम 4 और 2 6 हो गया, 4 तिया 12। ये हो गया 12,60,000 रुपए टोटल कमाई। लेकिन उसे कमाई हुई कितनी थी? 9,50,000 हुई है। इसे मैं घटाता हूं, 4 0 हो गई, 6 में से 12 में से हो जाएंगे 3। ठीक है, देखिएगा 31,000 रुपए की कमाई वो है जो उसे बच्चों से हुई होती। लेकिन एक बच्चा कितने रुपए का 3,10,000, और एक बच्चा कितने रुपए का पेमेंट कर रहा है? 20 रुपए का पेमेंट। एक बच्चे का शुल्क ये 0 खत्म है भैया। ये कितना हो जाएगा हमारा? 2 एकम 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 15,500 बच्चों की संख्या। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप 118। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3 और 2 के अनुपात में, देखिएगा ये बॉय हैं और ये गर्ल है, इनका रेशियो कितना है? 3:2 है। यदि 20% लड़के और 30%
लड़कियां छात्रवृत्ति लेते हैं तो छात्रवृत्ति न लेने वाले बच्चों का प्रतिशत बताइए। देखिए टोटल 100% होता है, अगर 20% लड़कों ने छात्रवृत्ति ली है तो 80% ने नहीं ली, यानी कि आप इसका ओवरऑल प्रतिशत निकालो, 8 या 24, 240%। अगर लड़कियों में से 30% ने स्कॉलरशिप ली है तो 70% कौन से हो जाएंगे, न लेने वाले हो जाएंगे। ठीक है भाई, देखिए 70 दूनी कितना हो गया, 240% हो गया। ठीक है, अब आप ये देखो कितने हो गए, ये 240 और 240 कितना हो गया भाई, 480%, सॉरी 140 हो जाएगा ये, और ये हमारा कितना हो गया, 380% हमारा ये हो गया है। और सॉरी 0 4 और 4 8 2 1 3, अब ये टोटल कितना है हमारा 5, तो कितने परसेंट जाएगा भाई, देखो 5 सत्ते 35, बचे 3, 76% हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 119, देखिए ये कहता है किसी परिवार के चावल, मछली तथा खाद्य तेल, देखिएगा 3 प्रोडक्ट हैं, चावल, मछली और तीसरा प्रोडक्ट है हमारा तेल। किए जाने वाले खर्च का अनुपात कितना है, 12:17:3 है, यानी कि अगर मैं 12 इस पर खर्च करता हूँ, मछली पर कितना खर्च करता हूँ 17, और तेल पर कितना खर्च करता हूँ भाई 3। अब इनका जो एक्सपेंस यानी कि जो खर्चा है उसको थोड़ा बहुत बढ़ा दिया गया, बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 20, 30 और 50% की वृद्धि कर दी। देखो इसमें कितने की वृद्धि कर दी, 20% की, इसमें कितने की वृद्धि कर दी गई है, 30% की, और इसमें कितने की वृद्धि कर दी गई है, 50% की। तो हम ओवरऑल वृद्धि फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा 12 दूनी 24, 240% तो ये बढ़ गया, 17 दिया 51, 510% ये हो गया, और 50 दिया 150% हम लोगों का ये हो गया। ठीक है भाई, तो देखते हैं, देखो इसे आप ऐड करो, 0 तो आ ही जाएगी, 5 और 1 6 और 4 10 हो गया, 5 और 1 6 और 2 8 और 1 9, 900% की वृद्धि हुई। और वृद्धि कितने पर हुई है, 17 और 3 20 और 12 32, इस 32 पर हुई है। तो जब मैं कटिंग करता हूँ, देखो 4 8 32 और 4 दूनी 8 दूनी 8 सवा 200/8, तो देखो कितना 225/8 बराबर कितना 8 दूनी 16, बचे कितने 6 65 हो गया, 8 8 64, एक कितने परसेंट की हम लोगों की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 120, देखिए यदि ए की आय का 5%, क्वेश्चन नंबर 120 है भाई, ए की आय का 5% बराबर बी की आय का 15%, ये बराबर है। पहले इसी को सॉर्ट आउट करते हैं। 5 दिया 15, यानी कि ए रेसो बी, मैंने आप लोगों को बताया था जो वैल्यू जिसके सामने है वो वैल्यू उसी की होती है। ए का मान कितना है 3, बी का मान यहां से कितना हो जाएगा 1, बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर। देखिए बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर हो। देखो ये परसेंट से खत्म, 0 से खत्म। देखो यहाँ पर बी रेसो सी कितना हो जाएगा 2:1। ठीक है भाई, अब आप ये देख लो ये क्या कह रहा है, ये कहता है यदि बी की आय 8,000 रुपए हो तो तीनों की कुल आय कितनी है। देखो यहां से आप पहले ए रेसो बी रेसो सी निकालिए। इसके लिए जब कॉम्बिनेशन हमारा ए रेसो बी रेसो सी का बनता है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उल्टा एन बनाते हैं। ओके, 2 दिया 6,
2 एकम 2 और 2 एकम सॉरी 1 एकम 1। अब देखो ये कहता है बी की आय है 8,000 रुपए, कितने गुना है 4,000 गुना है, इन सभी की पूछी है 6 तो 8 1 9, तो भाई मेरे 9 रेसो का आप 4,000 गुना करते हो, कितना जाता है 36,000 गुना जाता है। ठीक है भाई, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 121 देखिए अपनी स्क्रीन में। ये कहता है एक मशीन का मूल्य 1 करोड़ रुपए है, कितना है भाई 1 करोड़ रुपए। एक करोड़ रुपए है, विक्रेता कंपनी पर 5% की छूट देता है, छूट की राशि बतानी है कितनी है। इसका बस 5% निकाल दो, कुछ नहीं करना है। 5/100, ये 2 जीरो खत्म है, गुणा कर लीजिएगा 5 2 और 3 5, कितने की छूट हो जाएगी 5 लाख रुपए की छूट हो जाएगी। ठीक है भाई, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 122 देखिएगा अपनी स्क्रीन पर। ये कहता है किसी वस्तु के मूल्य में कर्मचारी की मासिक आय में 2/3% की वृद्धि कर देगी। 3 दूनी 6 तो 8/300 की वृद्धि होगी। परसेंट का साइन हटाऊंगा, अब यहाँ पर हम इसको काउंट करेंगे केवल परसेंट पर ही, तो कितनी वृद्धि कर रहा है वो 720। बस कुछ मत करो, इतना ही करो। देखो इसे 90 गुना जाता है 300 का 90 गुना 3 नम 27, तो देखो ये हो गया, और 2 और 1 3 जीरो हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 123। ये कहते हैं तुलसी राम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। क्वेश्चन नंबर 123 है, ये तुलसी राम है, ये कश्यप है। तुलसी राम का वेतन कश्यप के वेतन से 20%, 20% का मतलब 1/5, यानी कि अगर 5 रेसो कश्यप का वेतन है तो 1 फालतू, यानी कि 6 रेसो किसका वेतन है तुलसी का। यदि तुलसी की बचत 720 रुपए होती, देखो भाई तुलसी की बचत कितनी, तुलसी की बचत है 720 रुपए, बहुत अच्छी बात है, जो उसके वेतन का 4% है। किसके वेतन का, तुलसी के वेतन का। तुलसी का वेतन 6 रेसो, इसका 4% है। ठीक है, देखो 6 चौक 24 रेसो का ये कितने गुना है 30 गुना। ठीक है भाई, तो आप इस कश्यप का वेतन निकालना है तो ये जाएगा 30,000 गुना, ये 2 जीरो हो जाएंगे 3,000 गुना। तो कश्यप का वेतन कितना है 5 रेसो, कर दो भैया इसका 3,000 गुना। जब आप करोगे 5 का 3,000 गुना तो कितना हजार हो जाएगा, ये 15,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124 देखिएगा अपनी स्क्रीन पर। एक विद्यार्थी को किसी संख्या का निकालना था, कितना 3.5% तो निकालना था उसको। ठीक है, ये होता है अंतर का साइन। ठीक है, लेकिन गलती से निकाल कितना दिया, उस संख्या का निकाल दिया 5.5%। देखो तो उसका उत्तर ज्ञात किया जो 220 था, तो सही उत्तर बताना है। देखो निकालना था 3.5%, निकाल दिया 5.5%, लेकिन उत्तर कितना आया उसका 220 आ गया भैया। सही उत्तर बताना है, यानी कि ये कितना है, ये कितने गुना है 50 गुना मान लो। पॉइंट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, आप 5 के रेफरेंस में जाएगा तो 3.5 का 5 गुना है, 50 गुना कितना जाएगा, देखो 5 पंजे 25 और 5 दिया 15 और 2 17, 175 से मिलती जुलती संख्या देखो कोई 175 ही है इसमें। ठीक है, सॉरी ये 40 है, 40 गुना है, इसका 40 गुना जब आप करोगे तो 140 आ जाएगा। ठीक है,
140 हो जाएगा। ठीक है भाई। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 125 देखिए अपनी स्क्रीन पर। एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई तथा उसके बाद 50% की वृद्धि की गई, उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। देखो, मानो उसकी पहले मजदूरी जो प्रारंभिक मजदूरी रही है वो 100 रुपए रही है। और ओके, अब 40% कर दी कम। देखो भाई, 100 का 40% कितना हो जाएगा, 40 ही होता है। तो 40 रुपए कम करने के बाद कितने हो गए, 60 रुपए। लेकिन ये फिर कहते हैं उसके बाद उसमें 50% की वृद्धि, इसमें करिए 50% की वृद्धि। देखो 60 का कितने परसेंट, 50%, कितना होता है 30। भाई 60 रुपए थे, 30 और बढ़ा दिए 90 रुपए हो गए। तो पहले तो मैं कमा रहा था 100 रुपए, अब कमा रहा हूं कितने रुपए, 90 रुपए। तो 10 कम हुए, कितने पर कम हुए, 100। और परसेंट के लिए गुणा 100 करूंगा तो कितने परसेंट की कमी हो गई भैया, 10% की कमी हो गई। ठीक है। अब आप देखिएगा अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 126 देखिए। किसी परीक्षा में दो व्यक्ति हैं। देखो, एक ए है, क्वेश्चन नंबर 126 है हम लोगों का। ए और बी, ये ए है ये बी है। ठीक है। और इनके अधिकतम अंकों पर 60 और 30% अंक प्राप्त करते हैं। देखो, ए ने प्राप्त कर लिए 60% और बी ने प्राप्त कर लिए 30%। ये कहते हैं कि प्राप्त अंकों का योग 783 है, यानी कि इन दोनों को मिलाकर मिल गए 783। को हमारे अकॉर्डिंग कितने मिल रहे हैं, 90% मिल रहे हैं। और उनके अकॉर्डिंग कितने मिल रहे हैं भैया, 783 मिल रहे हैं। तो कह रहा है ये पूर्णांक बताने हैं कितने हैं। तो देखो भाई, इन प्राप्तांकों का योग 783 है। तो बताइएगा परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं। मैं इसे 87 गुना कर लूं, कितने गुना, 8.7 गुना, 9 सत्ते 63 और 9 अठे 72। तो आप 100% निकालना है। 100% क्यों निकालना है, टोटल हम 100% लेट करके चलते हैं हमेशा। तो इसका 8.7 गुना कितना हो जाएगा, यानी कि कुल अंक हमारे, यानी कि पूर्णांक कितने हैं, 870 है। 127 देखो भाई, 1 से 70 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है। पहले आप देखो वर्ग आता किसकी संख्या के बीच में है। देखो भाई, एक तो 9 के बीच में, 19, 29, 39, 49, 59 और 69, यानी कि इनके लास्ट में जब मैं वर्ग करूंगा तो 1 आएगा। 1 प्लस 11, 21, 31, 41, 51 प्लस 61। कुल मिलाकर ये संख्या कितनी हो गई, 14 संख्या हो गई। और 1 से 70 तक कितनी संख्या, यानी कि 70 संख्याओं में से 14 संख्या ऐसी हैं जिनका वर्ग करने पर उनके लास्ट में 1 आता है। 1/5 और 1/5 की वैल्यू हम लोगों को पता है कितनी होती है भाई, 20% होती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा और 128 देखिए अपनी स्क्रीन पर। सोनू ने मोना से 10% अधिक का निवेश किया है। देखिए, ये सोनू है और ये मोनू है। 10% अधिक का निवेश किया। देखो 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। यानी कि अगर मोनू ने 10 रेशो निवेश किया है, सोनू ने 1 रेशो फालतू, यानी कि कितना निवेश कर दिया भाई, 11 रेशो का निवेश कर दिया। मोनू ने रघु से 10% कम निवेश किया है। मोनू ने रघु से 10% कम, यानी कि अगर रघु ने 10 रेशो
निवेश किया है, तो मोनू ने 1 कम यानी कि कितना 9 रेशो निवेश किया है। ठीक है भाई। अब आप यहाँ पर देखिएगा मोनू की वैल्यू यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर भी 9 की गुणा कर लो 90, और यहाँ पर भी 10 की गुणा करूंगा तो 90 ही हो जाएगा। 11 का 9 गुना 99 रेशो, 10 का 9 गुना कितना भाई 90 रेशो, और 10 धाम कितना ये हमारा 100 रेशो। अब ये एक चीज कहता है, देखो जरा, उनको कुल मिलाकर 5000, तीनों ने कुल मिलाकर 5780 रुपए का निवेश किया हो, तो रघु का निवेश कितना है? देखो ऐड करते हैं जरा, 9, ठीक है, 9 और 9 18, और एक रेख 2 रेशो, 5780 रुपए का निवेश कर दिया भाई। तो देखो कितने गुना जा रहा है, 20 गुना जा रहा है। पूछा है रघु का निवेश कितना है, तो रघु का निवेश है 100 रेशो भाई। रघु का निवेश कितना है 100 रेशो, और 100 रेशो का 20 गुना कितना होता है मेरे भाई 2000 रुपए का निवेश कितने कर दिया है, किसने किया है, रघु ने। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 129। देखिए 129 है हम लोगों का क्वेश्चन। ये कहता है एक कंपनी को बॉल बियरिंग की 2 किस्त मिलती है, यानी कि इंस्टॉलमेंट मिलती है, तथा पहली किस्त दूसरी किस्त पहली किस्त की डबल है। देखिएगा ये हमारी पहली किस्त है, और ये हमारी सेकेंड यानी कि दूसरी किस्त है। ये कहता है दूसरी किस्त पहली किस्त की डबल है, यानी कि अगर ये 1% या 1 रेशो है तो ये हमारी कितनी है 2 रेशो है। पहली किस्त में 1% बॉल बियरिंग खराब है। देखो पहली किस्त में कितनी परसेंट है 1%, और दूसरी किस्त में कितने प्रतिशत खराब है 4.5% खराब है। ठीक है भाई। यदि कुल 100 बॉल बियरिंग खराब थी या खराब है, तो पहली किस्त में कितनी बॉल बियरिंग खराब है। तो इसका निकालोगे आप, 2 का 4.5% 9, 1 का 1% कितना 1, तो कितना हो गया ओवरऑल मिलाकर 10 रेशो, बराबर कितने के है ये 100 के। कितने गुना जाएगा 10 गुना जाएगा। ठीक है भाई। तो इसका कितने हो गया, इसका 10 गुना 10 तो ये हो गया। परसेंट के लिए मैं 100 लगाऊंगा तो कितना हो गया भाई मेरे 1000 मेरा ये। ठीक है। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 130। एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए। देखिए कुल प्रश्न कितने हैं मेरे, आप वो देखिएगा, कुल प्रश्न है 150। ठीक है भाई। तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। एक प्रश्न 1 अंक का है। मीनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। देखो जब उसने 75 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, 75 अंक आए होंगे, लेकिन उसमें से सही कितने करे हैं 80%, यानी कि उसको मिल गए कितने अंक 60 अंक मिल गए उसको। ठीक भाई। कुल 60% अंक प्राप्त करने हैं उसको। फुल ओवरऑल मिलाकर प्राप्त कितने करने हैं, भाई प्राप्त कर रहे हैं तो 60%। किसका, टोटल का। तो 150 का 60% कितना होता है 90, यानी कि 90 तो प्राप्त कर रहे हैं, 60 प्राप्त कर लिए, कितने और प्राप्त करने हैं 30 अंक। लेकिन अब प्रश्न कितने बचे हुए हैं 75 प्रश्न बचे हुए हैं। क्यों, क्योंकि 75 तो यहीं पर खप गए हैं हम लोगों के। देखिएगा गुणा आप 100 करते हो तो 25 किया 75, 2500 का 100, 3 धाम 30, तो 10 चौक 40, 40% उसको और चाहिए। ठीक है भाई। देखते हैं
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 131, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। किसी जनपद की संख्या 8500 है। क्वेश्चन नंबर 131 भाई, पहले वर्ष इसमें 20% की वृद्धि, देखो भाई 20% है, इसका मतलब 1/5। पहले वर्ष 5 थी, 1 बढ़कर कितनी हो गई है, 6 रेशो हो गई। ठीक है, सेकेंड वर्ष कितनी बढ़ी, सेकेंड वर्ष 25% की वृद्धि, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 25% का वैल्यू कितना, 1/4, यानी कि 4 रेशो थी, 1 बढ़कर कितना हो गया है, 5 रेशो। मल्टीप्लाई कीजिए, 5 चौक 20 रेशो और 6 पंजे कितने रेशो हुई, 30 रेशो। अभी कहता क्या है, देखो ये तो उसकी अब है और ये उसकी हो जाएगी लेटर, यानी कि 2 साल के बाद। किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, यानी कि भाई मेरे कितनी है, 8500, गुणा कर लो। देखो इसकी 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 425 गुना है ये वाला। ठीक है, आप कर लो 30 का 425 गुना, जब मैं करूंगा तो कितना जाएगा, 5 0 आ गई, 3 पंजे 15, 3 दूनी 7 और 3 चौक 12,750 हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 132, देखिए किसी संपत्ति का मूल्य प्रतिवर्ष उसके प्रारंभिक मूल्य की तुलना में कम हो रहा है, कितना, 10% है। 10% का मान 1/10 है, यानी कि अगर अब उसका मूल्य 10 है तो बाद में 1 कम, कितना कम हुआ है, 1 कम होने के बाद में कितना हो जाएगा भाई, 9 रेशो हो जाएगा। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 हो तो 2 साल पहले उसका मूल्य कितना था, अगर अब इतना है, ये पहले की बात चल रही है भैया, 2 साल पहले। देखो जितना भी टाइम दिया होता है उतने का ही आप स्क्वायर कर दो। ठीक है, या ले लो फिर गुणा कर लो, 10 से फिर भी ये 9 हो जाएगा, 2 बार 100 रेशो, और ये कितना हो गया, 81 रेशो। ठीक है भाई, 2 वर्ष पहले यदि कंपनी का वर्तमान मूल्य 81,000 है, देखो भाई 100 रेशो की वैल्यू कितनी है, 81,000। ठीक है, तो ये कितने गुना है, 810 गुना है। आप इसका 810 गुना करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखो जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो 100 में से 19 कम है तो घटाइएगा, 132 है हम लोगों का। ठीक है, तो देखिएगा इसकी वैल्यू हम लोगों की कितनी आ जाएगी, 100 से कम है ये 19, तो 81 से जब मैं 19 घटाऊंगा तो भैया कितना बचता है हम लोगों का ये, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये इसका वर्तमान मूल्य दे रखा है। क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं जरा। अच्छा, तुलना में 10% कम हो जाता है वर्तमान मूल्य, भाई ये हमारा प्रेजेंट मूल्य है, ये हमारा प्रेजेंट है। 81 रेशो ये हो गया, और ये 81,000 दिया हुआ है, तो कितने गुना है, 1000 गुना। और जब मैं इसका 1000 गुना करता हूं तो कितना चला जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है भाई, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 133 देखिए। एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है।
133 है, यानी कि 10% है। 10 से 11 हो गए हैं। वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो 2006 में कितनी, यानी कि 3 साल में, अगर 3 साल में हो रही है तो 3 पावर कर दो इसके ऊपर आप। 10 की पावर 3 कितना हो जाएगा 1000। 11 की पावर 3 कितना होता है 1331। अब ये कहता है 2003 में, यानी कि पहले कितनी थी 2000, हमारी कितनी है 1000, तो कितने गुना है 2 गुना। 1331 का 2 गुना, 2 एकम 2 तिया 6, 6 2 एकम 2, 2662 हम लोगों का ये हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 134। किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि होती है। देखिएगा 5% की वृद्धि हुई, 5% का मतलब होता है 1/20। पहले 20 थी, 1 बढ़ने पर कितनी हो गई है 21 हो गई। फिर कहता है दूसरे वर्ष 5% की हो गई कमी। पहले 20 थी, अब 1 कम हो गई तो कितनी हो गई 19। ये कहता है कि दूसरे वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या 7900 हो। देखो 19 गुणा 21 कितनी है 7980 है। ठीक है, तो देखो ये कितने गुना है इसका, अगर मैं 19 से काटूंगा 1976 बचे 3, 19 दूनी 38 0 और 21 दूनी, तो ये 20 गुना है इसका। और 20 20 400, इसका जब आप 20 गुना करते हो तो 4 दूनी 8, भाई 3 0 ये आ गई 8000 हमारा ये हो गया। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 135। एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। देखो 10% की वृद्धि आपको पता होना चाहिए। 10% का मान 1/10 होता है। ठीक है, 10 थी, 1 बढ़कर कितनी हो गई है 11 हो गई। ठीक है, यदि वर्ष 2003 में राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो तो 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। 2 साल है तो आप 2 पावर करोगे इसके इस तरीके से। 10 की पावर 100 रेसो, 11 की पावर 121 रेसो। ठीक है भाई, देखते हैं। वर्ष 2003 में राज्य की जनसंख्या है 15 लाख। कितनी लाख 15 लाख। तो ये कितने गुना है 1500 गुना, इसका आप करोगे 1500 गुना, 2 0 तो आ ही जाएंगे। ठीक है भाई, देखो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 1 31 और 15 एकम 15 और 3 18। तो ये हो गई हमारी कितनी हो जाएगी 1,81,500। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 136 देखिए। एक नगर की जनसंख्या कितनी है 48,600 है। यदि पहले वर्ष में 25% की वृद्धि हुई हो, देखो 25% का मान होता है 1/4, तो ये वृद्धि हो रही है ना 4 रेसो 1 ऐड हो गया तो कितना हो गया 5 रेसो। और दूसरे वर्ष में 8% की कमी हुई। 8% का मतलब कितना होता है 2/25। देखो ये पहले 25 रेसो रही होगी, अब कितनी हो गई है ये 23 रेसो हो गई। 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखो अब कितनी है 2500 का 100 रेसो और ये कितनी है 48,600 है। कितने गुना है ये 486 गुना है। ठीक है, और वैल्यू किसकी निकालनी है 23 पंजे
सॉरी 115 रेशो की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। ठीक है, देखिएगा 100 रेशो का 486 गुना होता है हमारा 48,600 हो गया। 115 का 486 गुना मुझे करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, ये है 100 प्लस 15 ऐड करता हूँ 486 और ये हो गया 48,600 बनता है और 486 का 1.5 गुना ये हो जाएगा लगभग 55,890 कितना 55,890 के अप्रोक्स में हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर अपनी स्क्रीन पर देखिएगा 136 हो चुका है, 137 देखिएगा। तीन वर्ष पहले एक कस्बे की जनसंख्या थी 1,60,000। 137 है भाई। यदि यह प्रतिवर्ष 3%, 2.5% और 5% की दर से बढ़ रही है तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है। देखिएगा, पहले बढ़ी है 3%, तो देखो भाई 3% का मतलब 3/100 होता है। 100 थी, अब हो गई 103। फिर बढ़ी कितनी 2.5%, 2.5 पॉइंट हटाऊंगा 10 और परसेंट के लिए 100, तो कितनी हो गई 1/40। पहले मेरे पास थी 40, अब 1 बढ़ने के बाद कितनी हो गई है 41 हो गई। फिर बढ़ी 5%, देखिए 5% आपको पता है 1/20, 20 थी 21 हो गई। थोड़ी सी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, देखिएगा 2, 3, 4 भाई 4 तो हो गई 0 और 2 चौक 8 इतना हो गया। ठीक है, अब इसकी गुणा करनी है, पूरा का पूरा इसे आप डाल के ऐसे ही रखो 103 गुणा 21 गुणा 41 रेशो, इस तरीके से मान लीजिएगा। ठीक है, अब इसकी पहले कितनी जनसंख्या है भाई हमारी 137 है। देखिए कितनी है, 16 के आगे 4 जीरो है, 8 के आगे 4 जीरो, अल्टीमेटली ये डबल हो रहा है। ठीक है, जितना भी हम लोगों का ये गुणा करने पर आता है उसका ये 2 गुना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। करो वही गुणा करो इसके, देखो 103 की गुणा पहले आप 21 में करो, 21 का 3 गुना 63 होता है और 21 का 1 गुना 21 होता है। अब इसकी गुणा मुझे करनी है 41 में। ठीक है भाई, देखिए 3, 6, 1, 2, 4 दिया 12, 4 3 25, 4 1 6, 4 दूनी 8, 3 8 6 7 और 8, 87,683 कितना आया है 87,683 का डबल करना है मुझे। 2 दिया 6, 2 छिक्का सॉरी 2 दिया 6, 2 8 16, 2 छिक्का 13, 2 7 15, 2 8 17, 1,73,366 हमारा कंफर्म आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 138 को देखिए। एक मकान का मूल्य 5 लाख है, कितना है मूल्य 5 लाख है। इसके मूल्य में हर वर्ष 10% की कमी आती है, कितने वर्ष में इसका मूल्य 3,64,500 रुपए हो जाएगा। देखिएगा कितना हो जाए 3,64,500 रुपए कितने वर्ष में हो जाएगा। जितना हो जाएगा उतना ऊपर रखो और जितना वर्तमान है उसे आप नीचे रख दीजिएगा, तो 5 लाख है। ठीक है, और रेट कितनी है हमारी 10% की कमी हो गई है। देखो 10% का मतलब 1/10, 10 था एकम कितना हो गया 9, इसकी पावर है 9 को ये निकालना है। देखो भाई इससे तो हमारा ये खत्म हो गया। ठीक है, 5 से कटिंग कर लें इसकी,
5 एकम 5, 1000 तो मेरा ये हो गया, ये 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 25, 5 नहीं 45, 729 बटे 1000, 9 बटे 10 की पावर n। तो देखो ये है मेरा कितना 9 बटे 10 की पावर 3 और ये कितना है 9 बटे 10 की पावर n। घातांक को करने का नियम है जब हमारे आधार इक्वल होते हैं तो ये इसकी वैल्यू ये हो जाती है। n का मान यहाँ से कितना, यानी कि समय हमारे पास कितना आ गया है, 3 साल का समय आ गया है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 139। देखिए, एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 है। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसके मूल्य के प्रारंभिक का 80% रह जाता है। तो पूछता है 3 वर्ष बाद इस स्कूटर का मूल्य कितना हो जाए। देखो भाई क्वेश्चन कौन सा है, 139 है। ये कहता है एक स्कूटर का मूल्य 25,000 रुपए है और हर वर्ष क्या होता है, कम होता है। कितना कम होता है, 20%। देखो भाई 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। पहले 5 था, अब कितना हो गया 4। ठीक है। उस वर्ष के आरंभ का 80% यानी कि 4/5 ही हो रहा है अल्टीमेटली, 4/5। देखो 3 साल है, ये पावर कीजिएगा तो कितना बनता है 125 रेशो और ये कितना बनता है 64 रेशो। वर्तमान मूल्य कितना है उसका 25,000 है। तो देखो ये कितने गुना जाएगा इसका, देखो 25,000 और 125, 25 पंजे 125, 25 एकम 25 और 3 जीरो ये आ गई हैं और 200 पंजे 1000, अल्टीमेटली 200 गुणा है। ठीक है। जब मैं 64 का 200 गुना करता हूं तो कितना हो जाएगा 128 के आगे 2 जीरो, यानी कि स्कूटर का मूल्य अब 12,800 रुपये रह जाएगा। ठीक है भाई। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 140। एक मशीन का मूल्य 10% की दर से घटता है। देखो भाई 10% का मूल्य 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। 10 है, 1 कम हो गया तो कितना हो गया भाई 9 रेशो हम लोगों का ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 140 है। 3 वर्ष पहले खरीदी गई है, इसका वर्तमान मूल्य 87,48 तो इसका क्रय मूल्य कितना था। देखो 3 साल है तो देखो 3 पावर कर दूंगा, ये 1000 हो गया, ये कितना हो गया 729, यानी कि मैं कह सकता हूं उसका प्रारंभिक मूल्य 1000 रुपए था, वर्तमान मूल्य 729 रेशो हो गया। लेकिन अब कितना हो गया 87,480, कितना 87,480 हो गया भैया। अब देखो ये कितना जा रहा है भाई, 7 घाम 70 तो होगा नहीं, 11 12 निम्मा 108 और 12 दूनी 24 और 10 34 और 12 सत्ते 84, तो 12 गुना देखो 729 का टोटल 12 गुना तो हो गया यहाँ तक 87,48। अब जीरो बची हुई है, इसके आगे एक जीरो लगा दो बस, बाकी 1000 है। इसका आप 120 गुना करते हो तो देखो 120 हमारा ये रहा, 1 2 3 जीरो हो रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं और हमारा ये आंसर भी आ चुका है। ओके।